यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। सत्संग से दूर रहो तो पता लग जाता है, जरा सी बात किसी से होती है तो लगने लगती है। जो नित्य की सफाई होती है सत्संग में, वो हमको बहुत ही पावरफुल बना देती है। कैसे? जैसे आप रोज़ खाना खाते हैं तो आपको ताकत मिलती है, आप दिन भर सारे कार्य करते हैं। और जिस दिन खाना नहीं खाते उस दिन आप अपने को अधमरा महसूस करते हैं। हमसे आज बोलो नहीं, मेरा व्रत है, कोई काम धम नहीं हो पाता। एक समय, दोनों समय नहीं, एक समय खाना नहीं खाओ, रात में खाना नहीं खाओ, नींद नहीं आती है। तो इसलिए बोला गया कि जैसे शरीर को ताकत देती है अन्न, उसी तरीके से मन को ताकत देता है सत्संग। और बिन सत्संग विवेक न होई। और बिना सत्संग के विवेक जागृत हो ही नहीं सकता। 84 लाख योनियों में एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें इंसान को विवेक मिलता है। बाकी किसी योनि में विवेक नहीं है। किसी जानवर को विवेक नहीं, बुद्धि है, चतुराई है, क्रोध है, सब है, लेकिन विवेक किसी को नहीं है। एकमात्र मनुष्य योनि में भगवान मनुष्य को, जो सबसे ऊंचा श्रेणी बनाया, विवेक दिया है। विवेक मतलब क्या होता है? अच्छे और बुरे की तुम्हारे अंदर में पहचान। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये तुम्हारे अंदर में पहचान है, लेकिन तुम अपनी आसक्ति के कारण बुरे कर्म करते हो, लेकिन तुम्हें पता है गलत कर्म है। जानवरों को नहीं पता है। कैसे नहीं पता है? जानवर जो है वो बोलते हैं पशुवत जीवन। जानवर वो जितना भी, चाहे वो वासना में गिरे, वो जो है अम्मा बेटा गिरता है, वासना में भाई बहन गिरते हैं, वहाँ पर उनको विवेक है ही नहीं ना कि हम भाई बहन हैं, हम माँ है, ये पिता है, ये मेरा जो है फलाना है, कुछ नहीं। वहाँ पर उनको इस बात की समझ ही नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि में समझ मिलती है, यह विवेक। इसलिए गुरु जी ने बोला है, जो मनुष्य जन्म मिला है इसकी सच में किसी को कदर ही नहीं पता है। क्यों? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है, बड़े भाग्य। और फिर आगे बोला है, कबहुक कर करुणा नर देही और देत ईस बिन हेतु सनही। कभी कभी परमात्मा तुम्हें ये मनुष्य जन्म देता, कभी कभी। कब देता है? जब तुम बहुत ही करुणा से भगवान को बुलाते हुए, भगवान त्राहिमाम त्राहिमाम, अब हमसे कष्ट नहीं सहा जाता। कभी आप देख लो, कोई गाय है, बैल है, कोई भी जानवर है, पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने खौलता पानी उनके पीठ पे डाल दिया, उनका हलवाई कुछ चीज़ खा ली, खौलता पानी डाल दिया, या खौलते हुए जो है वो आपके झन्नी से मार दिया और उसके पीठ पे घाव हो गया। अब घाव जो है वो नासू मत जाता, उसी पर जो है कौवा चोंच मारता है, वहाँ तो उसकी जीभ पहुँच नहीं पाती, वो तड़पती है और कीड़े पड़ जाते हैं। तड़प तड़प करके वो जो है वो बेसुध हो जाती है। तो उस समय उसके अंदर मन से निकलती है, प्रभु हमारे को जो है किसी तरीके से
क्षमा करो, माफ करो और मेरे शरीर का अंत कर दो। तो जब व्यक्ति बहुत अधिक इस प्रकार की भगवान से अनुनय विनय करता है, कष्ट सहा नहीं जाता, उस समय भगवान उसको कबूल कर तब उसको भगवान मनुष्य जन्म देते हैं। और वो जो जीव है जिस समय तड़पता है उस समय वो क्या बोलता है, हे भगवान हम रात दिन तुम्हारा नाम लेंगे, तुम्ही को जपेंगे, तुम्हारा स्मरण करेंगे, हम कोई तुम्हारा ही स्मरण रात दिन करेंगे। और इसी कारण से इसका प्रमाण है, इसी कारण से दुनिया का किसी जात का कोई बच्चा जब पैदा होता है तो देखो जैसे ही पैदा होता है वैसे ही वो बोलता है ओम 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 बोलता है। अम्मा क्या समझती है, ये वहाँ कर रहा है, और कहती वहाँ छोड़, देख तेरे पापा आ गए, देख तेरा मामा आ गया, देख तेरी मौसी आ गई, सारा सत्यानाश कर दिया। वो शुद्ध स्वरूप परमात्मा था लेकिन सारे लेप लगा दिए पापा के, मौसी के, नानी के, मामा के, फलाने के, उसका अपना ओरिजिनल स्वरूप वो भूल गया। मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म, ये भूल गया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सारे लेप लग गए और इसीलिए वो जीव परेशान होता है। जब परेशान होता है तब वो गुरु की शरण में किसी के माध्यम से आता है, और जब वो गुरु शरण आता है गुरु उसको बोलता है हु आर यू, तुम कौन हो? तो बोलता है मैं फलाने के बेटा हूँ, मैं फलाने का पिता हूँ, मैं फलाने की पत्नी हूँ, फलाने की पत्नी हूँ। तब गुरु उससे बोलता है नहीं, नो, मान या न मान तू है भगवान। गुरु उसको पहले दिन इस बात का दर्जा देता है कि तुम जो अपने को समझ रहे हो तुम वो नहीं हो, तुम हो भगवान। कैसे? इसका प्रमाण आज के उसमें दादा भगवान के पॉइंट्स में आज दिया है, इसी बात का दिया है। जो दादा भगवान के 147 पॉइंट हैं, इसमें जो आज पढ़ा जाना है, कल हुआ था 76 नंबर पॉइंट, माया में है गुलामी, दौलत, दौलत, गुलामी और सलामी माया में। आज है 77 नंबर पॉइंट है। इसमें क्या बोला है? माया और होशियारी, माया और होशियारी मुक्ति में रुकावट है। माया, अभी जितनी बात चली ये माया है। माया मोटे मोटे तौर पर तुम धन दौलत कहते हो, लेकिन इसका बृहद रूप क्या है माया का? माया का बृहद रूप है एक परमात्मा के अलावा इस संसार में जो दिख रहा है सब माया है। इस संसार में जो दिख रहा है सब माया है। अब जो तुम बेटा बन गए, पति बन गए, पत्नी बन गए, कुछ बने, तुम माये तो बने, और इसी माया में तुम उलझ जाते हो। तो क्या बोला? ये माया और होशियारी मुक्ति में रुकावट है। माया ये रुकावट है। तुम जब पिता बन गए तो तुम्हें अपने बेटे के लिए सब कुछ करना है, अपनी पत्नी के लिए सब कुछ करना है, तो तुम्हें अपनी क्या उस रोल को अदा करना है। तो रिजल्ट क्या हुआ? इसमें मुक्ति में रुकावट है। क्यों रुकावट है? तुम जिस समय बेटे को स्कूल पहुंचाना है सत्संग नागा कर दिया, धन दौलत लेने जाना है, ऑर्डर लेने जाना है, ऑर्डर के बाद सप्लाई करने जाना है, धन दौलत लेने जाना है, सत्संग मिस कर दिया, तो रुकावट है ना। आप कुछ भी कार्य करो दुनिया में, सत्संग तो 1 घंटे सुबह, 1 घंटे रात, बस। उसके बाद में अब दिन भर जाओ ना माया, किसने मना किया है? किसने मना किया जाने के लिए आपको? लेकिन हमारी आसक्ति माया में इतनी अधिक है कि हम सत्संग छोड़ करके, अपने कल्याण को छोड़ करके काल को
पकड़ लेते हैं, हमें जो है ये लेना है, हमको जो है ये मिल जाए। तो उस चीज़ को यही रुकावट है। हम चाहे शादी में जाएं, चाहे विवाह में जाएं, चाहे किसी फंक्शन में जाएं, चाहे कहीं जाएं, सत्संग को तुमने छोड़ा ना, रुकावट भई 2 दिन 4 दिन नागा भैया, उसी 2-4 दिन हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो जाता, तुम्हारे को मुक्ति मिल जाती, तुम ज्ञान को समझ जाते। लेकिन हम लोक लाज, लोग क्या कहेंगे, नहीं संबंध न बिगड़ जाए, नाता न टूट जाए, भय, किसी न किसी भय के कारण हम उस माया को पकड़ लेते हैं और सत्संग छोड़ देते हैं। आप देख लो। और गुरु जी ने क्या कहा, कुछ हो जाए, मीरा तजो पति, मीरा ने अपने पति को तज दिया, प्रहलाद तजो पिता। इस ज्ञान के मार्ग में कोई भी बाधा आती है, उस बाधा की चिंता नहीं करो, उस बाधा को क्या करो, उस बाधा को डाको, पार निकलो। और किसी कीमत पर सत्संग से समझौता नहीं, कोई हो। और एक बात हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं, इस मार्ग में 3 रुकावट आती है। मन संबंधी देवता, सबसे पहले आपका मन आपको रुकावट देके रहेगा। दूसरा संबंधी, खबरदार सत्संग में टांग तोड़ दूंगा, खबरदार सत्संग में घर से निकाल दूंगा। आप फर्म डिटर्मिनेशन से सत्संग आते रहो, कहो चाहे टांग तोड़ो, टांग तोड़ दो, अच्छा खाना पीना तुम्हें नहीं मिल पाएगा, तोड़ो टांग, घर से निकाल दो, बेइज्जती तुम्हारी होगी। आप अगर बोल्ड हो जाते हैं तो दुनिया में किसी को ताकत नहीं है आपकी तरफ नज़र मिला सके। आप डरपोक हैं, आप डर जाते हो, इसलिए जो है नहीं तो कोई व्यक्ति भी दुनिया में, कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसको सिर्फ वही बड़ा भारी, उसको किसी की जरूरत ना हो। भगवान को भी भक्तों की जरूरत होती है। कोई ऐसा नहीं जो अकेले अपना सब काम कर ले, हर एक को किसी न किसी का मदद चाहिए। बिना मदद के तुम्हारा सुचारू रूप से जीवन नहीं चल सकता। तो ऐसे में हम 1 घंटे सत्संग सुबह, 1 घंटे रात में लेते हैं और उतनी पाबंदी है, तो बोला इससे अच्छा है पाबंदी जो है गुलामी। ये गुलामी जो है, अब देश गुलाम नहीं है, अब देश आज़ाद है। ऐसी गुलामी तुम करोगे तो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, किसी कीमत मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों? क्योंकि गुलामी और सलामी, गुलामी सलामी कौन देता है? जो माया में फंसा हुआ है। माया में गुलामी सलामी है, लेकिन हमें कुछ चीज़ को चाहिए नहीं, हमें किसी को नहीं चाहिए। हम खाना देते हैं, तुम देते हो। अभी भगवान एक स्क्रू ढीला कर दे, पागल खाने चले जाओगे, तुम खाना दोगे? अरे पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। एक पालने वाला कौन? बोला सबना जिया का एको दाता, सो मैं बिसर न जाऊं। सारे जीवों को देने वाला एक दाता है, हम खिलाएंगे। अरे प्रैक्टिकल देखो, जीवन में तुम्हारे घर में राशन कार्ड बनता है, तुम घर के मुखिया हो तो तुम्हारा नाम लिखा जाता है। अगर तुम्हारा नाम अकेले लिखा जाए तो तुम एक आदमी मिलेगा राशन, उसमें लिखा जाता है अन्य 9, तो 10 आदमी राशन मिलता है, अन्य 9 को नाम नहीं लिखा जाता। इसी तरीके से तुम कमा रहे हो, दिखा रहे हैं कमा रहे हो, लेकिन जो भी व्यक्ति तुम्हारे घर में है, चाहे बेटा चाहे बेटी, चाहे पोता चाहे पोती, चाहे भाई चाहे कोई, जो व्यक्ति भी तुम्हारे घर में है, उसकी प्रारब्ध तुम्हारे पास में आ जाती है। ये इंसान भूल जाता है। जो भी प्राणी घर में जितने हैं, इनको बोलते कर्म प्राणी। इनकी प्रारब्ध जो मेरे साथ में है, इनकी प्रारब्ध मेरे पास आती है, हम उनको खिलाने वाला नहीं है। इसका बड़ा अच्छा गुरु ने प्रमाण दिया।
एक औरत की डेथ हो गई तो उसके आदमी ने दूसरी शादी कर ली। उसके एक बच्चा पहले था, जब दूसरी शादी की तो उससे जो 2 बच्चे हो गए अलग। बड़ी गरीब थी। अब वो पहले वाले माँ के बच्चों को खाना खिलाएगा, अपने बच्चों को खाना खिलाए। उसने कहा इसको यहाँ घर से भगा दो, अपने मामा को रहे तो कहूँगा अपने हम 2 बच्चे इनको कुछ तो खिला सकें। तो उस सौतेली माँ ने उस बच्चे को घर से कहा भागो जाओ, हम तुमको नहीं रखेंगे। छोटा बच्चा बेचारा क्या करे, अपना जाने लगा। जैसे ही घर से कुछ दूर पहुँचे तो उसके सिर पर एक गठरी आ जाए। तो वो जो औरत है सौतेली माँ दौड़ के पकड़ो उसको, यहाँ आओ। और जब घर लेके आए गठरी फिर गायब हो जाए। ऐसे उसने कई बार किया, जाओ आओ। एक संत देख रहा था, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। संतों को अनायास करुणा होती है, किसी को दुखी देख ले। तो संत ने पूछा, अम्मा ये क्या कर रही हो, बार बार तुम उसको भगाती हो फिर घर में ले जाती हो। कहे संत जी बड़ा जादुई बच्चा है। क्या हो गया, हम जब इसको भगाते हैं तो इसके पास कुछ ही रहता, लेकिन कुछ ही दूर जब जाता है ये तो इसके सिर में गठरी आ जाती है, और जब पकड़ घर में लाते हैं गठरी फिर गायब कर देता है। तब संत ने उस सौतेली माँ को समझाया, माँ ऐसा नहीं है, जब ये तुम्हारे घर में आता है तो इसकी प्रारब्ध तुम्हारे पास आ जाती है, और जब तुम इसको भगाती हो जाओ तो ये जहाँ जाएगा इसकी प्रारब्ध इसके साथ चली जाती है। तुम समझते हो मैं खिला रहा नहीं। इसीलिए दुनिया में किसी जात का कोई बच्चा पैदा हो, आप देख लेना जब पैदा होता है उसकी मुट्ठी बंदी होती है। जो मुट्ठी बंदी होती है सिंबल क्या है, उसमें उसकी जो है प्रारब्ध है। और शरीर की प्रारब्ध होती है, आत्मा की प्रारब्ध नहीं होती। शरीर की, इस शरीर की प्रारब्ध इसीलिए देखो, कोई बच्चा भी जो पैदा हुआ है उसने भी कोई कर्म नहीं किया ना। एक वो भिखमंगे कर पैदा होता है, जहाँ पर उसको कपड़ा लत्ता नहीं मिल पाता, खाना नहीं मिल पाता 2 समय का, और एक राजा को पैदा हुआ है, अभी बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया। ये इसके पिछले कर्मों का फल मिलता है। कोई राजा को पैदा होता है, कोई भिखारी को पैदा होता है। इसलिए कभी भी ये गिला शिकवा मत करना कि हमरा पड़ोसी, हमरा दोस्त वो तो राजा को पैदा हुआ और मैं भिखारी को पैदा हूँ। नहीं, ये तुम्हारे ही अपने कर्मों का फल है कि कोई राजा को हुआ, कोई भिखारी को हुआ। लेकिन इस मनुष्य तन में जब तुम आते हो तो तुम चाहो तो तुम परमात्मा को प्रकट करके परमात्मा हो सकते हो, तुम खुद हो सकते हो। कैसे? बोला इसके लिए बस सिर्फ तुम जो है होशियारी नहीं दिखाओ। बोला जितनी होशियारी दिखाओगे, आज तक किसी व्यक्ति, होशियार व्यक्ति को भगवान मिला है? चतुराई से चतुर्भुज न पाई, भोले भाव मिले रघुराई। आज तक बता कोई चतुर आदमी भगवान मिलाओ, चतुराई से चतुर्भुज न पाई। परमात्मा को कोई व्यक्ति चालाकी चतुराई से नहीं मिल सकता। भोले भाव मिले रघुराई, परमात्मा को हम जितना सरल हो जाएंगे, जितना हम साफ हृदय हो जाएंगे, उतनी शीघ्र परमात्मा मिल जाएगा। इसीलिए बोला इसमें माया और होशियारी मुक्ति में रुकावट है। माया और होशियारी, माया बाल बच्चे, धन दौलत, दुकान मकान जमीन, ये सब माया है। कभी तुम जमीन लेने जा रहे हो, कभी लड़का देखने जा रहे हो, कभी लड़की देखने जा रहे हो, कभी बारात में जा रहे हो, कभी शादी में जा रहे हो, कभी मुंडन में जा रहे हो, ये सब माया है। बोला रुकावट मुक्ति में। किस दिन किस क्षण तुम्हें वाणी लग जाए और तुम्हारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए, ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता है। वाणी नित्य चलती है, लेकिन किसी दिन
आपको वाणी इतनी अच्छी लगती है कि तो आज तो बड़ा आनंद आ गया। क्यों? किस दिन वाणी आपको लगे और उसी दिन आपको उद्धार होना हो, इसका कोई भरोसा नहीं। बैठते जाओ। जैसे अभी हम सब जितने बैठे हैं, हम लोगों में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पहले सत्संग में आने के पहले पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, व्रत न रखता हो। सब रखते थे, हम भी रखते थे। लेकिन आज उस पूजा जो करते थे हनुमान जी की 5 मिनट 10 मिनट, आज उससे बहुत बड़ी पूजा पकड़ा दी। पहले 5 मिनट 10 मिनट करते थे, अब जो है 6 घंटे हो गया। अब 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात में, 2 घंटे दोपहर में, अब कम से कम 6 घंटे हो गया। तो पहले 5 मिनट पूजा, अब 6 घंटे की पूजा। और पहले फर्क क्या था? गजब की बात है, पहले पूजा करते तो थे मंदिर बैठे दिखा रहे हनुमान जी चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान है फलना बड़ा व्यापारी कहीं भाग नहीं जाए, पैसा लेने जाना है। मन हमारा उधर है, बैठे शरीर जरूर से इधर है, लेकिन मन उधर है। यहाँ इस बात की गारंटी है, इस सत्संग बात की गारंटी है। यहाँ जब बैठोगे तुम्हारा मन कहीं जा ही नहीं सकता, असंभव। क्यों नहीं जा सकता? ये मन जो है गौरैया चुड़िया की तरह है, एकदम पुक 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 दम करता रहता है। लेकिन जो बात को देख लेता है, गुरु बात को देख लेता है, तो एकदम चुपचाप किनारे बैठ जाता है कि ऐसा जहाँ पुक किया, झपट्टा मारा गए, तो मन जो है गुरु के सामने एकदम बिल्कुल शांत बैठ जाता है। ऐसा लगता है जैसे बेहोश हो गया। कैसे? जैसे बोला, जाड़े के दिनों में जब बहुत जाड़ा पड़ता है तो सांप जो है अकड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। इसीलिए गुरु जी बोलते हैं मरा सांप भी कभी डांकना नहीं। तुम समझो मरा है, वो जाड़े से रास्ते में पड़े रहते हैं, खेतों खलिहानों में, बगीचों में जब बहुत ठंड पड़ती है सांप पड़े रहते हैं। मरे हुए ऐसा लगता मरे नहीं ना, वो ठंड के मारे ऐंठ गए। और तुम जिस समय डाक रहे हो सकता है कि सूर्य की गर्मी पड़े, और जैसी ही सूर्य की गर्मी पड़ती है फिर जिंदा हो जाते हैं, और तुम डाक रहे हो, फट डंग मार देंगे, काट लेंगे। तो मरा सांप भी डाकना नहीं। इसका सिद्धांत क्या है? इसी तरीके से कभी भी माया पर भरोसा नहीं करना। क्यों? माया महाठगनी हम जानी। आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसको माया ने शांति और संतोष दिया हो। आज तक कोई व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जिसने अपार धन कमा लिया हो, उसके बावजूद उसके मन में शांति आनंद नहीं है। शांति आनंद उसको नहीं है। उसको भी हाँ, सत्संग आ गया तो चाहे कितनी माया हो, तो फिर उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिना सत्संग के अगर माया है और वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन भी है, तब भी वो दुखी है। इस बात को गुरु नानक साहब ने प्रमाणित किया है। क्या बोला है गुरु नानक साहब ने? क्या बोला है? बोला सगल सृष्टि का राजा भी दुखिया और प्रजा भी दुखिया। सुखिया कौन? सिर्फ वो जो गुरु के वचनों के ऊपर चलता, सुखिया वो। बाकी सब पूरा संसार दुखिया। इसीलिए इस बात को हर कोई कहता है अपने जीवन के अनुभव से। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ। जो शांति, आनंद, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग सत्संग में आने से मिलती है, वो शांति, संतोष, आनंद, प्रफुल्लता करोड़ों अरबों रुपए कमाने से नहीं मिलती। और जो लोग आज जितना धनवान है, देख लो उतना ज़्यादा डर रहा है, उतना ज़्यादा उसके ऊपर बवाल है, रात भर सो नहीं पाता। लेकिन जो सत्संग ले रहा है, वो चाहे वो एक पैसा ना हो और चाहे करोड़ों अरबों हो, उसको चिंता नहीं। क्यों? वो जानता है मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है ये परमात्मा का है। राजा जनक
राजा जनक के महल में आग लगी तो सारे लोग भागे, लेकिन राजा जनक नहीं भागे। राजा जनक ने पूछा क्या आप क्यों नहीं भागे? कहा मैंने पहले ही दिन अपना तन मन धन गुरु को दे दिया, अब जिसका है गुरु भागे, मैं क्यों भागूं? तो इसी तरीके से ज्ञानी अपना कुछ मानता ही नहीं है, इसीलिए उसको किसी बात का दुख नहीं ना, इसीलिए किसी बात से प्रभावित नहीं ना, इसीलिए उसको किसी डर नहीं ना, वो किसी डर नहीं है। कोई नाराज हो, कोई खुश हो, क्यों? हमें तुम कुछ चाहिए नहीं। जिस पल जिस दिन आप अपने मन में निश्चय कर लोगे हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसी पल आपका भगवान प्रकट हो गया, उसी पल। और इसकी एक खूबी है, जितनी देर आपके अंदर कोई चाहना नहीं है उतनी देर आप भगवान के पथ पर हैं, और जैसे ही आपके अंदर में चाहना उत्पन्न हुई उसी क्षण आप ब्रह्म से जीव हो गए। जैसे ही ब्रह्म आपके अंदर कोई चाहना उत्पन्न हुई आप ब्रह्म से जीव। कैसे? इसकी पहचान है, पहचान दी गुरु ने कि जो गुरु ने कहा है गुरु उसको प्रमाणित किया है। क्या बोला? चाह चमारी चिमड़ियत नीचन से नीच, और तू तो पूरन ब्रह्म था। यदि चाहना होती भी एक चाहना ये हमें मिल जाए, अब जो मिल जाए तो उसके पीछे तुम हिला रहे हो, तुम इससे हमें ये फायदा मिल जाए तुम हिला रहे हो। भाई तुम काहे हिला रहे हो? तुम्हारे अंदर में छुपी कोई चाहना है। और आप देख लो, जब किसी चीज को प्राप्त करने के लिए जिससे प्राप्त करना चाहते हो उसके तुम हिलाते हो नहीं हिलाते हो, उसकी गुलामी करते हो नहीं, उसकी सलामी करते हो नहीं। तो अपने मन को ट्यूनिंग दो। जो चीज हम चाह रहे हैं अगर मान लो मिल जाती है तो क्या हो जाएगा? दुनिया की कोई चीज, दुनिया का कोई पदार्थ, दुनिया का कोई भी लड़का लड़की जमीन जायदाद कुछ भी मिल जाए तो क्या हो जाएगा? 2 घड़ी सुख बस। दुनिया में किसी भी चीज का कोई सुख लो 2 मिनट का है। कैसे? इसका गुरुजी ने एक बड़ा बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश किया। उन्होंने बोला जिसको तुम बहुत दिलो जान से ज़्यादा चाहते हो, जिसको, चाहे पत्नी को, चाहे प्रेमिका को, चाहे किसी को बहुत जान से ज़्यादा चाहते हो, जरा 2 मिनट उससे गले मिले रहो, 2 मिनट बाद उसको खुद ही धक्का दे, भाटो जान निकल रही, दम घुट रहा है। 2 मिनट तक बस गले मिले रहोगे, बड़ी ठंडक मिली, शांति मिली, लेकिन 2 मिनट बाद तुम खुद उसके ढकेल दो। क्यों? तुम्हारा दम घुटने लगेगा। इसीलिए बोला गुरु जी ने दुनिया का कोई सुख सिर्फ 2 घड़ी का है। तो 2 घड़ी के सुख के खातिर तुम ब्रह्म से जीव बन जा रहे हो, और उस चीज को प्राप्त करने के लिए जी से हैवान बन जाते हो। हैवान बनाए किसने? तुम्हारी चाहना ने। तो इसलिए अपने मन से बात करो, मन ते मन मानिया, मन ते मन मानिया। ये इसकी स्टेज है। पहला 3 स्टेज है मन की। पहला है मन पागल प्रोफेसर छिनावे छिंजावे, एकदम तुम्हारे पगलेटी दिखाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, एकदम पागलों की तरह घड़ी के पेंडुलम की तरह ऐसे से भागता है, ये न हो ये न हो ये न हो। फिर दूसरी स्टेज क्या है? मन ते मन मानिया। जब हम गुरु के वचन सुनते हैं तो मन से मन को मनाना ये आ जाता है। कैसे? जैसे किसी ने मेरा बड़ा अपमान किया तो तुरंत गुरु की वाणी अंदर गूंजने लगती है कि किसी जन्म में तुमने इसका बड़ा अपमान किया, तुम इसका शुक्राना मानो कि तुम्हारे को मुक्ति मिलनी है इस जन्म में, तो तुम्हारे इसने कर्म काट दिए, अब तो मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर हमें उससे
क्या है, उससे रिवेंज की भावना नहीं आती है, हमें उसका शुक्राना मुख से निकलता है और कहते हैं प्रभु, हे गुरु, आपका लाख लाख शुक्राना, इसने मेरे कर्म काट दिए। तो क्या हुआ, मन ते मन मानिया, गुरु के ज्ञान से मन मान जाता है। और फिर तीसरी स्टेज है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान, हर चीज तेरे नाल है, गुरमति मन मान। जब गुरु की मति तुम्हारा मन मान जाएगा तो तुम्हें पता लगेगा कि सब चीज तुम्हारे पास है। सारी चीज, जो चीज बाहर है पूरे ब्रह्मांड में, वो तुम्हारे अंदर है। तुम बाहर कहाँ भाग रहे हो? तुम बाहर भाग रहे हो मृत तृष्णा का जल। तुम ये नदी है, अरे नदी है नहीं ना, वो बालू है, उस पर सूर्य की किरण पड़ती तो नदी लगती है। इसी तरीके से संसार है मृत तृष्णा का जल। तुम ये संसार कैसे है? बोला ये संसार एक सपना है, मत कोई से अपना समझना। सपना कैसे है, इसका गुरु ने प्रमाणित किया। जैसे रात में सोते समय तुम सपने में देखते हो कि तुम राजा बन गए, तुम्हारी लाठी निकल आई, तुम्हारे पास में जो है खूब तुमने नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा बंगला सब ले लिया, अब मेरे पास में 4 वर्दली भी है, ये सब है। और उसी समय जो है एकाएक जो है कहीं खट से आवाज हुई और तुम्हारी नींद खुल गई। अब तुमने कहाँ है राजा, कहाँ रानी, कहाँ है मोटर, कहाँ है का, सब गायब। सपने में देख रहे थे ना। यही बात तो वशिष्ठ मुनि ने भगवान राम से कही, हे राम जी, जगत बना ही नहीं है। तो कहे आप कैसी बात कर रहे हैं, जगत बना नहीं है? अरे दिखाई पड़ रहा, फिर जगत नहीं बना है। का कैसे दिखाई पड़ रहा है? बोला जैसे सपना दिखाई पड़ता है उसी तरीके से तुम कोई जगत है। तो बोला सपना में आप जो देखते हो तो नींद खुल जाती है तो सपना गायब हो जाता है। तो बोला जैसे सपना, उसको बोलते हैं रात को सोते का सपना। अभी जो जग रहे हो इसको बोलते हैं जगते का सपना। वो सपना कब गायब गया? जब तुम नींद से जगे तो सपना गायब हो गया। इसी तरीके से अभी जो जग रहे हो, तुम शरीर से जग रहे हो लेकिन अज्ञान की निद्रा में सो रहे हो। जिस दिन तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन जिस पल, तो तुम फिर क्या है, जब इसमें जग जाओगे तो बोला ये जो ज्ञान में जग जाओ तो तुमको ये जो है जगत सपना लगेगा। जैसे उसको बोलते हैं सोते का सपना, इसको बोलते हैं जगते का सपना। वो सपना नींद खुलने पर गायब हो जाता है, ये सपना ज्ञान होने पर गायब हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक ज्ञान अंदर नहीं जाता, जब तक ज्ञान को हम जीवन में नहीं लगाते, तब तक हम जगत को सपना मानते हैं, जब तक जगत को हम सच मानते हैं। और जिस पल ज्ञान हो जाएगा, इसीलिए एक लाइन आती है, ज्ञान भैया तो कर्म ही नाश। तो फिर कोई कर्म नहीं, फिर अकर्ता भाव जाता है, मैं कुछ नहीं करता। तो यहाँ पर ये बात चली आज 77 नंबर पॉइंट जो बोला, माया और होशियारी मुक्ति में रुकावट है। कभी भूल के भी होशियारी नहीं दिखाना गुरु से। क्यों? तुम भगवान से होशियारी दिखाओगे, उस सबसे बड़ा चालाक है। भोले भाव मेरे लगराई और चतुराई से चतुर न पाई। जो जितना सरल भोला होगा उसको परमात्मा उतने शीघ्र प्राप्त होगा, इसका प्रमाण है। गोपियाँ जो हैं अनपढ़ थी, गंवार थी, लेकिन बहुत भोली थी। गोपियों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छछिया पर छाछ पर नाचना चाहती थी। उनके थोड़े मक्खन में वो नाचते थे। तो क्या भोले भाव। इसीलिए एक लाइन आती है, जो बड़ा अपने को ज्ञानी समझता, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बड़ा वो हूँ, तो बोला ज्ञानी ध्यानी नरक पड़े। परमात्मा मिलता है सिर्फ भोले भाव।
हम जितना भोले भाव जाएंगे, जितने सरल जाएंगे, उतनी श्री परमात्मा हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आरती मंडल